हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हर कोई इग्नोर करता है, क्योंकि लोगों के मन में ये होता है कि दांत ही तो है। जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जिस दिन उस पर दर्द होता है या हिलने लग जाता है या निकल जाता है तब उस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि दांत का दर्द बहुत असहनीय होता है, जिसकी वजह से हम लोग मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको दांत निकलवा देते हैं या और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना चाहते हैं, दांत को बचाने का भी नहीं सोचते हैं। लोगों के मन में इसकी जगह क्या होता है, अगर हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी और बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसको ऐसे कोशिश करते हैं कि कैसे करके हम इसको बचा लिया जाए, हमारी ये चीज़ हमें खोनी ना पड़े। लेकिन दांत के बारे में ऐसा लोग बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि एक चीज़ ये होती है, आँखें तो सिर्फ दो होती है या फिर कान दो होते हैं। शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ओवरऑल हमारी बॉडी को नुकसान होता है। लेकिन दांत तो 32 होते हैं, 2-3 निकल भी गए तो क्या दिक्कत है, ये हमेशा मन में आता है। ऐसा नहीं होता है। 32 दांत जरूर है, लेकिन जो खाने के काम आते हैं वो हमारे सिर्फ पीछे वाले टीथ होते हैं, 2-2-2 यानी 6 दांत ही होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो निकल गए हैं तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। अगर सामने के दांत निकल गए हैं तो आपकी प्रेजेंट टेंशन होती है, क्योंकि हमारी स्माइल होती है, हमारा सब कुछ होता है वो हमारे सामने वाले दांतों पर डिपेंड करता है। तो अगर वो निकल गए तो आपका जो ओवरऑल लुक है वो ख़राब हो जाता है। तो दांत अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे तो वो आप ये सोचते हो कि मैं कुछ भी डायरेक्ट आप बिना चबाए खाओगे तो इससे क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होएगी, आपका हेल्थ इश्यू हो जाएगा और आपका खाना अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होएगा तो अदर प्रॉब्लमें शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दांत को मजबूत रखना और दांत पे केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कारण से आपका दांत निकल गया है, मिस हो गया, आपके 1 दांत, 2 दांत या 3 दांत या ज़्यादा दांत आपके नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि बिना दांत के हम रह लेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके दांत नहीं है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। दूसरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांत तो लगवाना चाहते हैं लेकिन समझ में ये नहीं आते कि कौन से दांत लगवाने चाहिए। क्या नकली दांत लगाने से हम खाना खा पाएंगे, या कौन से नकली दांत महंगे होते हैं, कौन से सस्ते होते हैं, मतलब बहुत सारी थिंकिंग ऐसी चलती रहती है। इसको लेके अगर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपके दांत नहीं है, 1 दांत नहीं या 2 दांत नहीं है, तो इसकी जगह आपको कौन से दांत लगवाने चाहिए, कौन से दांत सही होते हैं, कौन से दांत लंबे समय तक चलते हैं और कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनकी क्या क्या कॉस्ट आती है, इन सब के बारे में बताऊंगी। साथ ही सबसे सस्ते नकली दांत कौन से हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके और उसमें आगे जाके प्रॉब्लम भी ना हो, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, नकली दांत कितने प्रकार के होते हैं। जनरली अगर हम बात करें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्लांट, जो हमेशा फिक्स होता है। दूसरा होता है एफपीडी, जिसको हम फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कहते हैं। और तीसरा जो नकली दांत होता है वो होता है आरपीडी, जिसको हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के दांत होते हैं। अब इसके बारे में ये जानते हैं कि कौन सा दांत सबसे अच्छे होते हैं। इनके बारे में ब्रीफली आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ और साथ ही सबसे नकली दांत बताती हूँ। तो सबसे पहली बात की हमने इम्प्लांट की। इम्प्लांट के बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो ये एक टाइप की टाइटेनियम की धातु का बना होता है जो आपके मतलब हल्की सी सर्जरी के थ्रू अंदर आपके बोन में फिक्स कर दी जाती है और ऊपर से केप लगा दी जाती है। इम्प्लांट लगाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और थोड़े नुकसान भी होते हैं। लेकिन फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो ये नेचुरल दांत की तरह बिहेव करता है। आपको कोई भी जैसे कि आपके आसपास के दांत होते हैं उसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नेचुरली जैसे रूट्स इम्प्लांट अंदर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से ऐसे रूट की तरह बिहेव करता है और ऊपर से जब केप लग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो आप कुछ भी खा सकते हो नॉर्मल दांत की तरह।
अगर इसकी नुकसान की बात की जाए तो इसका ये है कि ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो कुछ लोग होते हैं उनको सर्जरी से रिलेटेड अगर उनकी बोन डेंसिटी कम है या रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस केस में इसको हम लोग एडवाइज नहीं करते हैं। साथ ही अगर किसी के बजट कम है, क्योंकि ये कम से कम हम अगर प्राइवेट क्लिनिक की बात करें तो कम से कम 20,000 रुपये का एक टूथ पड़ता है। तो अगर किसी का बजट कम है तो फिर ये बजट फ्रेंडली दांत नहीं है। अगर आप पे कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट दांत है नकली दांत की बात करें तो। नेक्स्ट जो नकली दांत है वो है FPD, जिसको हम फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कहते हैं। फिक्स्ड पार्शियल डेंचर का मतलब हो गया, इसको आप ब्रिज भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि पास वाले, मान लो आपका एक दांत नहीं है तो आपके पास वाले 2 दांतों का सपोर्ट लेके एक ब्रिज बना दिया जाता है। पास वाले जो दांत हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस करके वहाँ पे केप लगा दी जाती है, और जिस जगह दांत नहीं है, मिसिंग टूथ है, वहाँ पे दांत लगा दिया जाता है, जिसको हम FPD बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें मेटल आती है, मेटल सिरेमिक आती है या फिर जिरकोनी आती है। जैसे केप के प्रकार होते हैं वैसे ही FPD के प्रकार होते हैं। तो मेटल का अगर मतलब इसका बजट भी इसी पे डिपेंड करता है। जनरली क्या होता है, मान लो सबसे सस्ते अगर हम बात करें तो मेटल जो ब्रिज होता है वो थोड़ा बजट फ्रेंडली होता है। ये मेटेलिक कलर का होता है, इसलिए ज़्यादातर पीछे के जो टीथ होते हैं उसमें एडवाइजेबल होता है, क्योंकि अगर सामने के टीथ में लगाएंगे तो वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते हैं। स्ट्रेंथ वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ कलर की वजह से हम पीछे के टीथ में इसको सजेस्ट करते हैं। बजट फ्रेंडली होता है, इसका बजट सही होता है। नॉर्मली आपको एक जो केप की रेट है वो 1500 से लेके 2500 तक की लग जाती है नॉर्मल क्लिनिक्स में। बाकी का डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे रहते हो, कहाँ कौन से डॉक्टर से लगवा रहे हो, ये सब थोड़ा सा आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। दूसरा जो ब्रिज है वो है PFM का। PFM का मतलब हो गया, अंदर तो मेटल होता है लेकिन ऊपर हम लोग सिरेमिक की लेयर देते हैं जो दांत के कलर की होती है। वो हम लोग आगे के टीथ में भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दिखने में वो दांत के जैसा ही होता है, दांत के कलर का होता है, शेड एकदम दांत के जैसे ही हो जाती है। तो इसको अगर बजट की बात की जाए तो नॉर्मल क्लिनिक में इसकी रेट 2000 से लेके 5000 तक एक केप की पड़ती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से और कौन से डॉक्टर से, कौन से स्पेशलिस्ट से ये आप टीथ लगवा रहे हो, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, एकदम फिक्स हो जाता है, बार बार निकालने उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो फिक्स FPD है यानी कि ब्रिज है वो है जिरकोनिया का। जिरकोनिया मेटल फ्री होता है, अंदर कोई भी मेटल नहीं होता, अंदर भी वाइट कलर का होता है और ऊपर से भी वाइट कलर का होता है। तो ये सबसे थोड़ा सा कॉस्टली, अगर हम केप की बात करें तो सबसे कॉस्टली केप होती है। इसकी जो प्राइस की बात करें, एक टूथ की प्राइस 6000 से लेके 10,000 के बीच में रहती है। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, जितनी मेटल की रहती है उतनी ही जिरकोनिया की रहती है, लेकिन ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, एकदम नेचुरली लुक देता है, तो बहुत सारे लोग इसको सजेस्ट करते हैं। तो ये रही फिक्स्ड पार्शियल डेंचर की बात। अब जानते हैं कि तीसरा कौन सा प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है वो सबसे सस्ता दांत का प्रकार है। बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, जिनका बजट कम है वो भी लगा सकते हैं, हर कोई वो दांत लगवा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं RPD, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। आपने बहुत सारे लोगों के डेंचर पहना हुआ देखा होगा, नकली दांत का फुल, जो हम जिसको बोलते हैं बत्तीसी पहन रखी है। तो बत्तीसी का मतलब तो होगा पूरे, जिसके एक भी दांत नहीं है उन्होंने बत्तीसी लगा ली, लेकिन जिसके 1 या 2 दांत नहीं है उनके लिए भी एक रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आता है। प्लेट की आप फोटो में देख सकते हो, इस टाइप का दिखाई देता है वो, और वो सबसे सस्ता भी पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, आपके न तो पास वाले दांतों को घिसना पड़ता है, न पास वाले दांतों को उसको टच करना पड़ता है, न किसी सर्जरी की नीड होती है। लेकिन ये उतारने चढ़ाने की होती है, इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको फिक्स करते हो तो आपके गम्स और मसूड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए आपको इसको जब चाहे रात के समय आप उतार के इसको क्लीन कर लीजिए, सुबह के समय आप लगा के रख लीजिए। अगर 1 दांत है तो भी आप लगा सकते हो, 2 दांत नहीं है तो भी, मतलब आपके मिसिंग जितने टीथ है उसके हिसाब से ये लग जाते हैं, ईजिली रिमूवेबल होती है। कुछ दिन के लिए स्टार्ट में जब जैसे जैसे आपको हैबिट लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे ही आपके मान लो नीचे के टीथ हैं
तो नीचे के टीथ पे जब प्लेट लगती है तो आपकी टंग है वो बार बार उसको बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। वैसे ऊपर वाले पे आपकी पैलेट पे वो पैलेट का सहारा लेती है, तो पैलेट पे आपकी टंग बार बार जाएगी। तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आपके सेट हो जाएगी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इससे खाना भी खा सकते हो। आपके दांत के कलर की भी होती है, तो अगर आपके मतलब सामने के दांत को लगाना है तो सामने भी लग जाएगी, पीछे के दांत में लगानी है तो पीछे भी लग जाएगी। बहुत सस्ती होती है, बजट फ्रेंडली होती है। नॉर्मल आप इसको 1000 रुपये से लेकर 2000 के बीच में किसी भी क्लिनिक में आपके एक दांत की रेट आती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हो तो और ऐसा नहीं है कि एक दांत 1000 है तो दूसरा दांत लगाए तो आपके 2000 पड़ेगी, तीसरा लगाए तो 3000, ऐसा नहीं होता है। प्लेट की रेट होती है 1000 रुपये दांत के साथ। अगर आप दांत ऐड करवाते हो तो कोई 300 का टूथ है, कोई 500 का टीथ है, तो उसमें ऐड होता जाता है। तो इस तरीके से इसका बजट है वो डिवाइड किया होता है। तो ये सबसे सस्ता होता है, हर कोई इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो बिना दांत के बिल्कुल ना रहिए। बिना दांत के रहने से अच्छा आप ये प्लेट लगवा लीजिए और अच्छे से खाना खाइए। अगर आपकी दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सामने का दांत है तो अच्छा, कम से कम अपना लुक अच्छा रखिए। पीछे का दांत है तो बिना दांत के बिल्कुल भी ना रहिए, क्योंकि एक दांत से अगर मान लो एक साइड का आपका दांत निकल गए हैं और आप दूसरे दांत से खा रहे हो कि क्या जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, तो उससे आपका दूसरा दांत जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपका जो ओक्लूजन है वो ख़राब हो जाएगा और आगे चल के आपकी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।